हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू इंग्लिश क्लासेस यूपी बोर्ड। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो है चैप्टर नंबर 3 डीप वाटर से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की। ये चैप्टर रिलेटेड है क्लास 12th से। तो आइए स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर वॉज द पूल एंड व्हाट अपॉर्चुनिटी डिड इट ऑफर। पूल कहाँ था और वहाँ पर कौन सी अपॉर्चुनिटी ऑथर को मिल रही थी। Why did Douglas' mother recommend that he should learn swimming at the YMCA swimming pool? डगलस की मदर ने YMCA पूल को रेकमेंड क्यों किया और ये क्यों कहा कि उसे YMCA स्विमिंग पूल पर स्विमिंग सीखनी चाहिए। क्वेश्चन चाहे इस तरह से पूछा जाए या फिर इस तरह से, आपका आंसर एक ही होगा और वो आंसर है ये। The pool was situated at the YMCA in Yakima. ये पूल सिचुएटेड था YMCA यकीमा में। The pool was safe because it was only 2 or 3 feet deep. ये पूल एक सुरक्षित जगह था स्विमिंग सीखने के लिए, सेफ था क्योंकि यह केवल 2 और 3 फीट गहरा था। And the water was shallow, और वाटर बहुत ही हल्का था। So Douglas' mother also recommended it to learn swimming. इसीलिए डगलस की मदर ने भी वहीं पर स्विमिंग सीखने के लिए रेकमेंड किया इसी पूल को। She knew that, वो ये जानती थी कि यकीमा रिवर was treacherous. यकीमा रिवर थोड़ी सी ट्रेचरस, धोखेबाज है, उस पर हम विश्वास नहीं कर सकते। नदी में कभी भी बहाव, पानी तेज हो जाता है। एंड न्यूज़ कम ऑफ एंड ऑन ऑफ ड्राउनिंग पीपल, और आए दिन ऑफ एंड ऑन अक्सर न्यूज़ आती थी ड्राउनिंग पीपल, लोगों के डूबने की। ड्राउनिंग मीन्स डूबना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट टेरर डिड डगलस हैव इन हिज हार्ट। हाउ, क्या डर, टेरर मीन्स डर, फियर। कौन सा डर डगलस को उनके दिल में था, अपने दिल में कौन सा डर लिए हुए थे डगलस। हाउ, कैसे। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, विच 2 इंसिडेंट्स इन डगलस अर्ली लाइफ मेड हिम स्केयर्ड ऑफ वाटर। डगलस की अर्ली लाइफ, जो बचपन की यादें थी, बचपन में जो इंसिडेंट्स, 2 इंसिडेंट उनके साथ हुए थे, तो वो पानी से क्यों डरने लगे थे। जो 2 दुर्घटना हुई थी, हमें इस क्वेश्चन के आंसर में उन्हें बताना है। डगलस हैड ग्रेट टेरर फॉर डीप वाटर। डगलस को बहुत ज़्यादा डर था गहरे पानी से। एज रिवर, लेक, स्विमिंग पूल, जैसा गहरा पानी नदी में, झील में और स्विमिंग पूल में होता है। 2 इंसिडेंट्स आर देयर विच शो दिस। 2 घटनाएं ऐसी हैं जो उनके डर को बताती हैं। द फर्स्ट इंसिडेंट ऑकर्ड, पहली घटना ऑकर्ड, हैपन, ऑकर्ड मीन्स किसी घटना का घटित होना। When he was 3 or 4 years old, जब वह 3 या 4 वर्ष के थे। At a beach in California, समुद्र के किनारे, समुद्र के बीच पर कैलिफोर्निया में। A strong wave knocked Douglas down, एक स्ट्रॉन्ग वेव ने उन्हें धक्का देकर, नॉक करके, प्रेशर से नीचे गिरा दिया। एंड ही वॉज बरिड इन वाटर, और वो पानी में बरिड, डूब गए, दफन से हो गए थे। द नेक्स्ट इंसिडेंट ऑकर्ड एट द YMCA पूल, और अगली दुर्घटना हुई थी, नेक्स्ट जो इंसिडेंट थी वो YMCA पूल में ही हुई थी। व्हेन ही वॉज 10 or 11 years old, ही वॉज एस्केप्ड फ्रॉम ड्राउनिंग देयर, और वे वहाँ डूबने से बच गए। Third question is, what did the big brochure of a boy do at the pool? Why? बड़े लड़के ने पूल पर उनके साथ क्या किया और क्यों। One day when Douglas went to pool, a big bully of a boy, probably 18 years old, came and tossed him into the deep end of the pool. एक दिन डगलस जब पूल पर गए थे तो एक बड़ा लड़का वहाँ आया जो लगभग 18 वर्ष का था। उसने उन्हें उछाल दिया, टॉस हिम, उछाल कर गहरे पानी की तरफ पूल में फेंक दिया। दैट बॉय डिड इट जस्ट फॉर फन, इस लड़के ने ये काम केवल मज़े के लिए किया था।
शरारत के रूप में। बट डगलस वेंट डाउन टू द बॉटम, लेकिन डगलस पूल के बॉटम तक चले गए थे एंड ऑलमोस्ट ड्राउन्ड इन द पूल, और लगभग पानी में डूब ही गए थे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डीप वॉज द पूल? पूल कितना गहरा था? वॉट वॉज देयर इनसाइड द वाटर? और पानी के अंदर क्या था? द पूल वॉज ओनली 2 or 3 feet. पानी 2 या 3 फीट गहरा था। डीप एट द शैलो एंड एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर एंड। थोड़ा सा पूल तो 2-3 फुट गहरा था जहाँ पर हल्का पानी था, कम गहरा पानी था, लेकिन अदर एंड दूसरी तरफ 9 फीट गहरा था वह पूल। द पूल वॉज टाइल्ड एट द बॉटम, पूल के बॉटम पर टाइल लगी थी, एंड वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज अ बाथ टब, और जैसे एक बाथ टब साफ होता है, सफ़ेद होता है, उतना ही साफ और वाइट टाइल लगा हुआ वह पूल था। 5 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट हैपन टू द लेग्स ऑफ डगलस? डगलस के पैरों को क्या हुआ इनसाइड द पूल? हाउ डिड ही ट्राई टू ओवरकम दैट सिचुएशन? उसने उस सिचुएशन को ओवरकम, जीतने की कोशिश कैसे की? Inside the pool, when Douglas was drowning, he tried to bring his legs up. पूल के अंदर जब डगलस डूब रहे थे तो उन्होंने ट्राई किया अपनी लेग्स को ऊपर लाने का, बट दे हंग एज डेड वेट, और लेकिन वह पैर उनके ऐसे लटक गए थे, ऐसे हो गए थे जैसे कि किसी ने उनके पैरों पर वेट, वजन बांध रखा हो। पैरालाइज्ड एंड रिजिड, बिल्कुल कठोर हो गई उनकी टांगे, पैरालाइज हो गई। ही रिमेंबर्ड द स्ट्रैटेजी, उन्हें याद आई उनकी प्लानिंग, स्ट्रैटेजी प्लानिंग, दैट ही वुड जंप फ्रॉम द बॉटम, कि वे नीचे बॉटम पर जाएंगे तो ऊपर की तरफ जंप करेंगे। देन ही वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल, और फिर वह पूल के किनारे पर आ जाएंगे। एज ऑफ द पूल मीन्स पूल का किनारा, एंड बी सेफ, और सुरक्षित हो जाएंगे। दस, इस प्रकार ही ट्राई टू ओवरकम दैट सिचुएशन, उन्होंने ट्राई किया इस सिचुएशन को ओवरकम करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 6, व्हाट टेरर सीज्ड डगलस? किस डर ने, कैसे डर ने डगलस को सीज कर लिया था, घेर लिया था? व्हाट वॉज इट्स इफेक्ट ऑन हिम, और उनके ऊपर इसका क्या इफेक्ट था? नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस तरह से भी आ सकता है, ये हमने यहाँ और करके लिखा है, स्पेस कम रह गया था, बाद में लिखा इसे। व्हाट वॉज डगलस कंडीशन आफ्टर गेटिंग एस्केप फ्रॉम द पूल? पूल से बच जाने के बाद डगलस की कंडीशन कैसी थी, उन पर उस दुर्घटना का, उस इंसिडेंट का क्या इफ़ेक्ट पड़ा था? आफ्टर फेसिंग 2 डेंजरस इंसिडेंट्स ऑफ ड्राउनिंग, डूबने की उन 2 खतरनाक घटनाओं को फेस करने के बाद डगलस नेवर वेंट टू पूल, डगलस कभी भी पूल पर नहीं गए। ही फियर्ड वाटर, वो पानी से डरते थे। दिस फियर मेड हिम अपसेट, और इस डर ने उन्हें अपसेट कर दिया, उदास कर दिया, सैड कर दिया। हिज नीज स्टार्टेड वॉबल एंड ही फेल्ट सिक टू हिज स्टमक, उनके घुटने कांपना शुरू कर देते थे। वॉबल मीन्स आपस में टकराने लगते थे कांपते हुए, और उनके पेट में उनको बीमार महसूस होता था, जैसे घबराहट हो रही हो। Whenever he wanted to get into water, his legs would become paralyzed. जब कभी भी, whenever, जब कभी भी वो चाहते थे पानी के अंदर जाना तो उनकी legs paralyzed हो जाती थी। And icy horror would grab his heart, और एक बर्फीला डर, जमा देने वाला डर उनको, उनके दिल को ग्रैब कर लेता था, जकड़ लेता था। नेक्स्ट है नंबर 7, व्हाट डिड डगलस डू इनसाइड द वाटर टू सेव हिज लाइफ? डगलस ने वाटर में अपनी लाइफ को बचाने के लिए क्या क्या किया? वाइल ड्राउनिंग व्हेन हिज फीट हिट बॉटम, डूबते हुए जब उनके पैरों ने बॉटम को हिट किया,
ही कलेक्टेड हिज स्ट्रेंथ, तो उन्होंने अपनी सारी ताकत, सारी स्ट्रेंथ कलेक्ट की, एंड जंप अपवर्ड्स, और ऊपर की तरफ जंप किया, बट ही फेल्ड, ही डिड इट अगेन एंड अगेन, उन्होंने ये दोबारा फिर से बार बार किया, बट एवरी टाइम ही फेल्ड, लेकिन हर बार कितनी कोशिश करने के बाद भी वो फेल रहे। ही वॉज नॉट आउट ऑफ हिज विट, लेकिन वह अपनी बुद्धि से, ही वॉज नॉट आउट ऑफ हिज विट, आउट ऑफ हिज विट का मतलब है बुद्धि का काम ना करना, तो ऐसा नहीं था। ही वॉज नॉट, उनकी बुद्धि ऐसे नहीं थी कि जो काम ना कर रही हो। ही ट्राइड टू सेव हिज लाइफ, क्योंकि पानी के अंदर केवल उनका माइंड ही उनको प्लानिंग करा के कि आपको जंप करना है, फिर ये करना है, इस तरीके से उन्होंने अपने बुद्धि से काम लिया और बार बार अपना जीवन बचाने की कोशिश की थी। नेक्स्ट है नंबर 8, व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस। डगलस को ट्रेनिंग देने के लिए उनके इंस्ट्रक्टर ने क्या किया। द इंस्ट्रक्टर बिल्ट अ गुड स्विमर आउट ऑफ डगलस, इंस्ट्रक्टर ने डगलस में से एक अच्छा स्विमर बाहर निकाला। फर्स्ट द इंस्ट्रक्टर मेड हिम शेड हिज इनिशियल फियर ऑफ वाटर, सबसे पहले इंस्ट्रक्टर ने ऐसा बनाया उनको कि वो अपना पानी से जो डर है, जो इनिशियल डर है, इनिशियल का मीनिंग होता है फर्स्ट, जो सबसे पहले वो पानी को देखते ही डर जाते हैं, उस चीज़ से उनके डर को बाहर निकाला। बाय मेकिंग हिम क्रॉस अ पूल सस्पेंडेड बाय अ रोप अटैच थ्रू अ पुली टू हिज बेल्ट, उन्होंने एक बेल्ट बनाई थी, उसको पुली से अटैच किया रोप के द्वारा, और फिर उनसे कहा कि वो पूल में अक्रॉस, पूल को पार करते हुए चलें पानी के अंदर, थ्रू अ पुली टू हिज बेल्ट। दिस वेंट ऑन फॉर 3 months, और 3 महीनों तक ये काम करते रहे, क्योंकि स्विमिंग सिखाने के लिए सबसे पहले पानी का डर खत्म करना था। Then Douglas was taught to inhale. Then Douglas was taught to exhale underwater and inhale above the water. और फिर डगलस को सिखाया एक्सेल, सांस बाहर छोड़ना, अंडर द वाटर, पानी के अंदर, एंड इनहेल अबव द वाटर, और सांस लेना, इनहेल सांस लेना पानी के ऊपर। देन डगलस वॉज मेड टू किक विद हिज लेग, उसके बाद डगलस को पानी के अंदर लेग्स मूव करना, लेग्स के द्वारा किक करना सिखाया गया। फाइनली, आखिरकार अंत में, आफ्टर 7 months, 7 महीनों के बाद, 7 months के बाद, द इंस्ट्रक्टर टोल्ड हिम टू स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, पूरे पूल की लंबाई में इंस्ट्रक्टर ने उन्हें स्विम करना सिखाया। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने 8 क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं। आई होप आपको ये आंसर समझ में आ रहे होंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 9, वेयर डिड डगलस गो टू क्लियर हिज रिसाइडुअल्स डाउट्स। लेकिन अभी भी जो कुछ शक बचा था, कुछ डर बचा था डगलस के मन में, उसको क्लियर करने के लिए वो कहाँ गए। वॉट डिड ही डू फॉर इट, और उन्होंने इस डर को भगाने के लिए, जो थोड़ा सा डर कहीं मन की गहराइयों में बचा था, तो उसको भगाने के लिए उन्होंने क्या किया। डगलस हैड लर्न स्विमिंग वेरी वेल, बहुत अच्छे तरीके से स्विमिंग सीख ली डगलस ने। स्टिल ही हैड रिसाइडुअल डाउट्स, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं रिसाइडुअल्स, बचा कुचा थोड़ा सा डर बाकी था। Then to clear his residual doubts, he went up to Teton to Concord Meadows. इसे हटाने के लिए वो गए थे टीटन नदी पर, कॉन्कॉर्ड मिडोज में। ग्लेशियर्स पर गए। हाई मिडोज, ऊंचे घास के मैदानों तक गए। बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, जहाँ पर गर्म पानी की झील थी। ही डाइव्ड इनटू द लेक, उन्होंने लेक में छलांग लगाई, डाइव मतलब गोता लगाया। एंड स्वाम अक्रॉस टू द अदर शोर, और दूसरे किनारे तक तैरकर पार किया। एंड केम बैक अगेन, और दोबारा वापस आए। नाउ ही हैड कॉन्क्वर्ड हिज फियर ऑफ वाटर, और अब उन्होंने अपने पानी से जो डर था उसको कॉन्क्वर्ड, जीत लिया था, ओवरकम कर लिया था।
And this is the last important questions for you. Number 10, how was the experience? अनुभव कैसा था? A deep, गहरा अर्थ था डगलस के लिए। स्विमिंग का एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस लिया डगलस ने। वो चीज़ उनके लिए क्या मायने रखती थी? एक गहरा अर्थ था इस चीज़ में। When finally Douglas conquered his fear of water, जब आखिरकार डगलस ने अपने पानी के डर को जीत लिया, he dived into the lake, उन्होंने लेक में गोता लगाया and showed his confidence, अपना विश्वास दिखाया। This experience had a deep meaning for him, इस अनुभव का उनके लिए एक गहरा मीनिंग था। As only those, क्योंकि केवल वे लोग who have known terror, जिन्होंने कभी डर को समझा, डर लगता था जिन लोगों को, and conquered it, और उन्होंने भी इस डर को जीता, can appreciate, केवल वही व्यक्ति ही इस चीज़ को appreciate कर सकते थे, रियल फीलिंग समझ सकते थे। At last Douglas felt released, और अंत में डगलस को रिलीज फील हुआ, आज़ादी सी मिल गई फ्रॉम द फियर ऑफ डेथ, मृत्यु के डर से। तो स्टूडेंट्स यहाँ ये फिनिश हो गए हैं सभी आंसर्स। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। इसीलिए इन क्वेश्चन आंसर्स को हम हिंदी एक्सप्लेनेशन करके बताते हैं, ताकि आपको आंसर में जितने भी वर्ड्स हैं, जो उसकी थीम है, वो चीज़ समझ में आ जाए और समझा हुआ आंसर आप हमेशा याद रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।